हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज एक और लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स में मोनेरा को पढ़ा है। एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग है मोनेरा का जो हम इस लेक्चर में डील करेंगे, दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ यू बैक्टीरिया। क्लियर है? और फिर हम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा की प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर हमारा जो रहेगा, टारगेट रहेगा वो प्रॉपर प्रोटिस्टा को कंप्लीट करना रहेगा और हम सारी डिटेल्स एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। कुछ एक दो लाइन हम रिलेट करने के लिए बाहर से ले सकते हैं। क्लियर? तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने जो कंप्लीट किया है, प्लांट फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा हमने कंप्लीट किया है प्लांट किंगडम और सेल साइकिल, जिसे आप देख सकते हैं। और ये थर्ड लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। हम सीक्वेंस जो फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं चैप्टर में, और आपसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएं। बेटर ये रहता है साथ के साथ नोट्स बनाएं और फिर एनसीईआरटी की एक दो रीडिंग ले। ये आपको सजेस्टेड है एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम लोग जो टॉपिक पेंडिंग था दैट वाज मोनेरा क्लासिफिकेशन। हमने जब मोनेरा पढ़ा था तो हमने मोनेरा को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप में। एक था हमारे पास आर्की बैक्टीरिया और एक था हमारे पास यू बैक्टीरिया। तो हम देख रहे हैं बेटा कि जो यू बैक्टीरिया है उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले यहां पर आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था और आर्की बैक्टीरिया की 3 टाइप पढ़ी थी बेटा, है ना। आपको मैंने बोला भी था आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में होते हैं, उसकी यू बैक्टीरिया से सेल वॉल में डिफरेंस होता है, ये एनसीईआरटी मेंशन करती है। फिर हमने दूसरा इसके बाद बात करना था यू बैक्टीरिया पे, इस पे हमें पढ़ना था। एक्चुअल में इसमें बेटा 2 ग्रुप एनसीईआरटी में मेंशन है यू बैक्टीरिया के। हम आपको 3 बता रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसका रीजन है। हम यहां पर एक पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? एक ग्रुप ये है। एक हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा। थर्ड ग्रुप जो एनसीईआरटी में नहीं है और उसकी अगर हमें डिटेल जाननी है, उसका एक रीजन है। वो ग्रुप का नाम है हमारे पास एक्टिनोमाइसिटीज। ये वो ग्रुप है बेटा, ये वो ग्रुप है एक्टिनोमाइसिटीज जिसमें बेसिकली ध्यान से सुने, एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये वो ग्रुप है जिसमें एक दो जीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 जीनस बहुत इंपॉर्टेंट है? ध्यान से सुने उनके नाम। एक इसमें आता है माइकोबैक्टीरियम। बेटा माइकोबैक्टीरियम वो बैक्टीरिया है जो टीबी कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। दूसरा इसमें एक आता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया हमारे पास बेटा नाइट्रोजन फिक्स करता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, जैसे पल्सीज में जो नाइट्रोजन फिक्स करता है वो राइजोबियम है। ये वाला बैक्टीरिया पल्सीज में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, किसी और प्लांट में, जैसे उनके नाम थे एल्नस और कैस्योरिना। ये चीज समझ आ रही है? उसके बाद इसमें एक और जीनस आप ले सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये वो जीनस है जो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक बनाता है, मतलब बैक्टीरिया में वो जीनस जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाता है ना। तो इस जीनस से काफी सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, इसलिए इस जीनस की अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। और एक्टिनोमाइसिटीज जो है बेटा, इनके फीचर मैच करते हैं फंजाई से, मतलब ये जो है थोड़े से फीचर इनके फंजाई से मैच करते हैं, इसलिए इस ग्रुप को कई बार हम क्या ले देते हैं, रे फंजाई। एक्चुअल में फंजाई से फीचर क्या मैच करते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया के सेल इस तरीके से माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। वो लगता है माइसीलियम जैसा, प्रॉपर माइसीलियम तो होता नहीं है, इसीलिए उसे हम कहते हैं रे। रे का मतलब रेडिएटिंग फंजाई। एक्चुअल में रेडिएटिंग फंजाई इज नॉट अ फंजाई, इट इज अ बैक्टीरिया विच हैव सम फीचर सिमिलर टू फंजाई, पर वो है बैक्टीरिया, प्रॉपर बैक्टीरिया। और एक लास्ट चीज जो याद रखनी है, दे आर ग्राम पॉजिटिव। एक टेक्निक होती है ग्राम स्टेनिंग, जिससे हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव स्टेन को रिटेन करता है क्योंकि उनकी सेल वॉल थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव में आएगा आपके पास एक एक्टिनोमाइसिटीज, उसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम, याद कर लेना। ग्राम नेगेटिव में हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब, और ई कोलाई, ये सब ग्राम नेगेटिव में आते हैं। तो हम इन 2 ग्रुप के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं जो एनसीईआरटी में है, उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए जरा फटाफट से, इन 2 ग्रुप्स में से सबसे पहला ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं वो है बेटा हमारे पास साइनोबैक्टीरिया।
वो ग्रुप हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। इसके बारे में जान लें, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को कई बार हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये इसका पुराना नाम है, ओल्ड नाम है। ओल्ड नाम मतलब पुराना नाम इसका बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी था। तो इसका जो ओल्ड नाम था वो बेसिकली क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी था। अच्छा, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी एल्गी या कोई इस तरह का टॉपिक पढ़ते हैं बैक्टीरिया का, तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज हैबिटाट, सेकंड इज स्ट्रक्चर, समझ आ रहा है, सेकंड इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज सम डिटेल ऑफ सेल, है ना, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जरा देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कहां मिलता है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, कहां मिलता है। तो ये कहां मिलता है, हमें एनसीईआरटी ने बताया है इसका हैबिटाट बेटा, एक तो फ्रेश वाटर में मिल जाता है, ये फ्रेश वाटर, उसके अलावा मैरीन सी वाटर में, ओशियन के पानी में, और टेरेस्ट्रियल होगा पर मॉइस्ट सॉइल होगी ना, थोड़ी सी गीली सी मिट्टी होगी, वहां पर होगा। क्लियर। आपको बेटा जो दिखते हैं रेनी सीजन में एकदम ग्रीन ग्रीन सा, वो ये एक्चुअल में ब्लूम बनाते हैं। ब्लूम का क्या मतलब होता है, पानी के अंदर ये एक तरीके का बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन सा कुछ बना देते। ब्लूम, ब्लूम मतलब काफी फैल गया, तो उस तरीके का पॉल्यूटेड मतलब पोल्यूशन क्रिएट करते हैं ये पानी में, फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर की। हम इसके किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्चुअल में ये है तो बैक्टीरिया, ठीक है, सिंगल सेल होता है, ऐसे सिंगल सेल में ये ऐसा दिखता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, क्लियर। सिंगल सेल में इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन ये कई बार क्या करता है, ये फिलामेंट भी बना देता है ऐसे। ये कई बार क्या कर देता है, फिलामेंट भी बना देता है। कई बार बहुत सारे फिलामेंट इकट्ठे होके कॉलोनी जैसा भी कुछ बना देते हैं। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है तीन तरह का इनका स्ट्रक्चर। एक हम कहते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जो हमारे पास ये हो गया। सेकंड दिस इज फिलामेंटस, एंड थर्ड इज कोलोनियल। थर्ड इज कोलोनियल, है ना, कोलोनियल, है ना। इनके अराउंड बेटा हमें एक स्लाइमी सी, चिपचिपी सी म्यूसिलेज की लेयर। देखो आप एक चीज समझो, हमारे पास जो प्लांट, जो लाइफ जो पानी में होती है प्लांट की, उसके बाहर कुछ चिपचिपी सी लेयर होनी चाहिए ताकि वो पानी होल्ड कर सके कुछ टाइम के लिए, अगर सूखे नहीं, है ना। तो इसके बाहर हम बोल सकते हैं म्यूसिलेज की लेयर है। किसकी लेयर है, म्यूसिलेज की एक लेयर है इसके बाहर। तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर की बात। ये इसके किसकी बात हो गई, स्ट्रक्चर की। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं बेटा, क्या डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई सेल की ऐसी डिटेल है जो मुझे आनी चाहिए, ऐसी कोई सेल की डिटेल स्पेसिफिक जो मुझे आनी चाहिए। सबसे पहले सुनो, आपको क्या पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे नहीं, मतलब साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है, क्योंकि नॉन मोटाइल के क्वेश्चन में साइनोबैक्टीरिया भी ऑप्शन में होगा। तो आप ये लिखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया जो है आपका नॉन मोटाइल है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है बेटा, फ्लैजिला एब्सेंट है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि फ्लैजिला एब्सेंट है, तो उसमें आप क्या क्या खोजोगे, एक तो रेड एल्गी खोजोगे, एक साइनोबैक्टीरिया खोजोगे, है ना, तब आपको इजिली आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर, नॉन मोटाइल वाले क्वेश्चन में। दूसरा आप क्या देखोगे बेटा, सेकंड आप क्या देखोगे, इसमें जो सेल वॉल है वो सेल वॉल नॉर्मल पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया में होती है, उसकी सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल क्या है, नॉर्मल पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल है। तीसरा आप क्या देखोगे बेटा, थर्ड क्या देखोगे इसमें, कि इनमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया साइनोबैक्टीरिया, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करती है, जिसमें पिगमेंट लगे रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है, एक अंदर की तरफ फोल्डिंग होती है, लाइक मीजोजोम, पर मीजोजोम नहीं है। क्रोमेटोफोर इज इन फोल्डिंग ऑफ इनर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इट इज नॉट अ मीजोजोम। इस पर हमारे पास क्या लगे रहते हैं, पिगमेंट्स। इन पर क्या लगे रहते हैं, पिगमेंट्स। और जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, पिगमेंट्स आर हमारे पास क्लोरोफिल ए, ठीक है। पिगमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, ध्यान से रखो, याद रखो, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया क्या बनाता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन बनाता है,
ऑक्सीजन बनाने वाले सारे ऑर्गेनिज्म जो है, बेसिकली प्लांट की बात कर रहे हैं और प्रोटिस्टा की, सब में क्लोरोफिल ए होना कंपलसरी है, बिना उसके ऑक्सीजन नहीं बनेगी। तो क्लोरोफिल ए है, इसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन है और क्या है, फाइकोसाइनिन है। फाइकोसाइनिन है, ये वो पिगमेंट हैं जो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी नाम देते हैं बेटा, ये इसका ओल्ड नाम था। ब्लू कलर जो है वो फाइको किससे आता है हमारे पास, साइनिन से। साइनिन जो होता है वो कॉपर के लिए वर्ड है और उससे हमारे पास ब्लू कलर आता है, याद रहेगा, ठीक है। पिगमेंट के बाद हम स्टोरेज की बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। किसकी बात कर सकते हैं, स्टोरेज की, ठीक है, क्लियर। तो स्टोरेज के लिए जरा एक दो बात सुन लो बेटा ध्यान से। साइनोबैक्टीरिया में स्टोरेज को लेके हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो। हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो साइनोबैक्टीरिया में जो स्टोरेज होती है, ध्यान से सुनो बेटा, स्टोरेज होगी हमारे पास कैसे, स्टोरेज होती है साइनोफाइसियन स्टार्च। एक स्टार्च होता है, साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं। इसके अलावा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल अमीनो एसिड का स्टोरेज होता है। इसके अलावा इनमें बेटा हमने पढ़ा था गैस वैक्यूल भी होते हैं। क्या होते हैं, गैस वैक्यूल। स्टोरेज के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहां पर, दैट इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज हेट्रोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है समझिए ध्यान से। साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, इस तरीके से ऐसा फिलामेंट वाला साइनोबैक्टीरिया, सारे नहीं, उनमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया की वॉल थिक हो जाती है ऐसे, और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके लिए उसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। समझ लो, हेट्रोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसके लिए उसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। और आपने ध्यान रखना है कि फ्यू नॉट, देखो ये सारा फिलामेंट है, ये सारे कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब इसमें ऑक्सीजन बन रही होगी। फोटोसिंथेटिक है ना, हमारे पास क्या बना रहे होंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और ये क्या है बेटा, मेरे पास एक फिलामेंट है। तो व्हाट इज हेट्रोसिस्ट, आपने समझना है कि हमारे पास कुछ साइनोबैक्टीरिया में जहां पर नाइट्रोजन की कमी है, वो साइनोबैक्टीरिया एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जहां नाइट्रोजन फिक्स होती है। उसके लिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को क्या पसंद नहीं है, ऑक्सीजन पसंद नहीं है, ऑक्सीजन को ये लाइक नहीं करता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हेट्रोसिस्ट में, ध्यान से सुने, हेट्रोसिस्ट में हमारे पास PS2 एंड क्लोरोफिल ए एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, समझ लो इस बात को। हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स होती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हेट्रोसिस्ट में क्या नहीं होता, PS2 और क्लोरोफिल ए नहीं होता, क्योंकि वो ऑक्सीजन बनाने के लिए चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। नॉट ऑल साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। उसके बाद हमने बात करी बेटा कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है ना, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है साइनोबैक्टीरिया के, इनको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो आपको करने हैं याद, है ना, जो श्योरली करने, बहुत सारी बुक्स बहुत सारे बता रही है, लेकिन हमने ये 4 जरूर याद करने हैं। सबसे पहला हमारे पास है बेटा नॉस्टॉक, क्लियर। सेकंड हमारे पास एनाबीना, ये 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसके अलावा स्पिरुलिना, स्पिरुलिना ये साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है, दिमाग में बिठाना इसे, ये साइनोबैक्टीरिया है। स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं वो एक अलग बात है, पर ये साइनोबैक्टीरिया है, स्पिरुलिना, ठीक है। उसके बाद ऑसिलाटोरिया, तो ये वो नाम है जो बेटा, ऑसिलाटोरिया तो क्लास 12th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लास्ट पेज पे नाम दे रखा है, वहां एज अ बायो फर्टिलाइजर वर्ड में वहां दे रखा है। अब देखो मेरे पास ये 4 एग्जांपल तो मिनिमम याद करने, ठीक है, क्लियर। और ये बेटा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन। और कैसे करते हैं, दोनों तरीके से, फ्री लिविंग भी है एंड क्या करेंगे, सिम्बायोटिक।
तो आपको कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां कहां पर होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में समझना। देखो साइनोबैक्टीरिया से जब क्वेश्चंस आते हैं तो या तो मोटाइल नॉन मोटाइल का आता है, एक क्रोमेटोफोर का आ जाता है। एक्चुअल में क्या है, साइनोबैक्टीरिया में थोड़ा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे थाइलाकॉइड पे पिगमेंट लगे रहते हैं वैसा स्ट्रक्चर है। कई बार हम साइनोबैक्टीरिया को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं। व्हाट आर कनेक्टिंग लिंक, दोनों से फीचर मैच कर रहा है, ठीक है, इनको बोल सकते हैं। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इनसे एक क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल ए है कि नहीं है, हेट्रोसिस्ट आ सकता है। उसके अलावा वो सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं किसमें है ना, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर पूछ सकता है किसमें है। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा सिम्बायोटिक, हमारे पास सिम्बायोटिक, ध्यान से सुने, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें होती है इसको समझना हमने। सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन हमारे पास किसमें होती है, ध्यान से इसको समझेंगे। ये बेसिकली बेटा हमारे पास कहां होगी, समझना इसे। ये होती है एक तो साइकस में, एक हमारे पास कहां हो रही है, साइकस। साइकस में क्या है हमारे पास, साइकस में कोरेलोइड रूट है, एक तो यहां हो रही है। दूसरा ये कहां हो रही है, अजोला। अजोला एक फर्न है उसमें हो रही है, जो एक बायो फर्टिलाइजर है, वहां हो रही है, ठीक। तीसरा बेटा कहां हो रही है, अजोला है, साइकस है, इसके अलावा लाइकेंस, यहां भी सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन करते हैं। इन सब में साइनोबैक्टीरिया होता है। अजोला में स्पेसिफिकली मेरे पास एनाबीना होता है, मतलब कौन से वाला होगा, एनाबीना। बाकी में एनाबीना नॉनस्टॉप कोई भी हो सकता है, पर अजोला में क्या होगा, मेरे पास स्पेसिफिकली एनाबीना होगा। अब मैं एक लास्ट बैक्टीरिया का नाम आपको बताने जा रहा हूं, उसकी डिटेल, दैट इज बेसिकली माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा नाम है इसका। इसके बारे में आपको क्या आना चाहिए वो हम देख रहे हैं, ठीक है। मान लो हमने ये माइकोप्लाज्मा बना दिया, ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो माइकोप्लाज्मा की क्या डिटेल्स आपको आना चाहिए, इन्हें हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है बेटा हमारे पास, ये एक्चुअल में छोटे साइज के होते हैं और निमोनिया कॉज करते हैं कैटल में, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, ये उनके प्लूरल फ्लूइड में, प्लूरल फ्लूइड कहां होता है, जो आपके लंग्स की दो मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो लिक्विड होता है, तो कैटल के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड में से मिला था प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनका नाम ये है। इनका साइज छोटा होता है बेटा, साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है। एनसीईआरटी ने 0.3 म्यू मीटर लिख दिया है, ठीक है, इतना साइज छोटा है इसका, ठीक है, नॉर्मल बैक्टीरिया से छोटा है। जो डिटेल आपको आएगी वो क्या आएगी, समझना ध्यान से। सबसे पहले इनमें सेल वॉल नहीं है बेटा, सबसे पहले क्या नहीं है, इनमें सेल वॉल नहीं है। तो आप सबसे पहली डिटेल क्या लिखोगे, इनमें क्या एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल ना होने की वजह से इनकी शेप फिक्स नहीं है। अगर शेप फिक्स नहीं है तो इन्हें हम नाम देते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इनकी शेप फिक्स नहीं है ना, इनकी शेप फिक्स नहीं है तो मतलब शेप बदलते रहते हैं। प्लांट किंगडम वर्ड जो है एक प्रिमिटिव वर्ड हमने यूज कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद इसमें डीएनए लीनियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव सर्कुलर डीएनए एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का डीएनए हमारे पास लीनियर है। कैसा डीएनए है, लीनियर। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। एक तो सेल वॉल नहीं है, ठीक है, सेल वॉल नहीं है। अच्छा, सेल वॉल ना होने की वजह से इन पर पेनिसिलिन काम नहीं कर सकता, पेनिसिलिन इन पर इनइफेक्टिव है बेटा। इन पर पेनिसिलिन जो है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल तोड़ता है, इन पे तो सेल वॉल ही नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो आपको याद रखनी है, ये डिजीज कॉज करते हैं किसमें, ये डिजीज कॉज करते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल में। इन बोथ प्लांट्स को डिजीज करते हैं एंड एनिमल्स को, ठीक है। ये चीज आपने दिमाग में बिठानी है, ठीक है। ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकते हैं, एक एडिशनल बात, लेकिन आपको क्या दिमाग में बिठाना है,
ये प्लांट और एनिमल दोनों में पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करते हैं। पर मेन पॉइंट याद ये रखना है कि सेल वॉल नहीं होती, इस पे पेनिसिलिन काम नहीं करेगी क्योंकि वो सेल वॉल नहीं बनने देती। ठीक है, नाउ वी आर कंप्लीटेड द टॉपिक वेयर, जो हमने लास्ट क्लास में रखा था कि हम पढ़ाएंगे इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ यू बैक्टीरिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक प्रोटिस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी डिटेल्स हैं, ध्यान से देखिए। ये थर्ड लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम लोग प्रोटिस्टा की डिटेल पे जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे RH व्हीटेकर। ये हम पढ़ेंगे कहां पर, जहां लिविंग वर्ल्ड पढ़ाऊंगा वहीं पर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग में गिवन है। ध्यान से सुने, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे RH व्हीटेकर, उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। RH व्हीटेकर ने क्या किया, फर्स्ट किंगडम बनाई अगर मोनेरा, तो मोनेरा में हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल थे। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का जो किंगडम था वो क्या था, हमारे पास प्रोटिस्टा था। पर ये आया किस में था बेटा, जैसे हमने कहते हैं कि आपके एनसीईआरटी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, उसके बीच में 3 और 4 किंगडम भी है। एक्चुअल में प्रोटिस्टा ग्रुप को हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बना दिया था। तो प्रोटिस्टा जो है हमारे पास, वो किसमें क्रिएट किया गया था, वॉज क्रिएटेड कौन सी किंगडम क्लासिफिकेशन में, 3 किंगडम में। इनको 3 किंगडम में ही बना दिया गया था, है ना। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को बना दिया था किसने, साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने किया था, अर्नस्ट हैकेल, है ना। अर्नस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, वहां पर उन्होंने ये बना दिया। अब प्रोटिस्टा के जो बेसिक फीचर है, ध्यान से सुनना, प्रोटिस्टा के जो बेसिक फीचर्स हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहला फीचर है कि ये बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबको हमने क्या किया है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उन सबको हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, पहला फीचर सिंगल सेल है और कैसे है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल था, ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें सारे फीचर यूकैरियोटिक सेल के होंगे। तो मैं लिख रहा हूं, ऑल फीचर्स ऑफ कौन से, ऑफ यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट, लगभग सारे फीचर्स होंगे। अब ये कौन से फीचर्स हैं, कि किन फीचर्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहला फीचर मैं कह देता हूं, चलो सबसे पहला फीचर मैं कहूंगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रॉपरली बना हुआ न्यूक्लियस है जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दूसरा फीचर मैं कहूंगा, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं थी, यहां पर मेरे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, ऑर्गेनल है, ऐसी ऑर्गेनल जिनके बाहर मेम्ब्रेन है। मतलब जैसे हमने क्या बोला था, याद करो, हमने कहा था जैसे ER, गोल्जी बॉडी, इस तरह की मेम्ब्रेन हमारे पास प्रेजेंट है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम लिख रहे हैं नाम, ER है, गोल्जी बॉडी है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनमें, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इनमें प्रेजेंट है ना। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं यहां पर कि ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, बैक्टीरिया डिवाइड करता था, उसे हम कहते थे नॉर्मल बाइनरी फ्यूजन, कोई प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती थी। यहां पर क्या होगा बेटा, हमारे पास माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों होगी, बोथ अकर। अगर मियोसिस हो सकती है तो प्रॉपर हमारे पास गैमेट्स फॉर्म होंगे, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, फ्यूजन गिव जाइगोट। तो ये सब हमारे पास एक यूकैरियोटिक वाले फीचर्स आ जाएंगे, जहां पर हम कह रहे हैं कि प्रॉपर हमारे पास सब कुछ एक यूकैरियोटिक सेल का होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, माइटोसिस मियोसिस भी होगी, जाइगोट बनेगा, गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद बेटा हुआ क्या है, क्योंकि लाइफ पानी में आई है, लाइफ किस में आई है, पानी में आई है, तो प्रोटिस्टा में आपको यह समझ आना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोटिस्टा का कि इनमें फ्लैजिला और सीलिया होंगे, फ्लैजिला और सीलिया होंगे। आप में से बहुत सारे कहेंगे यार फ्लैजिला और सीलिया तो उसमें भी था,
क्या नाम है हमारे पास, किसमें प्रेजेंट था, फ्लैजिला और सीलिया, सॉरी फ्लैजिला तो हमारे पास बैक्टीरिया में भी था। तो बैक्टीरिया के सीलिया से इनमें क्या फर्क है जरा देख लेते हैं। नाउ दिस इज बैक्टीरिया, ठीक है, ये उसका फ्लैजिला है जिसमें ये बेसल बॉडी है, ये हुक है और ये फिलामेंट है। नाउ दिस इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। अब हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया, ये फ्लैजिला ये किसका है बेटा, ये बैक्टीरिया का है, समझ लो। हमारे पास यूकैरियोट बना दिया हमने, ठीक है, मान लो क्लमाइडोमोनास बना देते हैं, उसका फ्लैजिला बना दिया हमने, देखो ये उसका फ्लैजिला है। अब इसके और इसके फ्लैजिला में फर्क है। बैक्टीरिया का फ्लैजिला, ध्यान से सुनेंगे, दिस फ्लैजिला ये वाला मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन, अलग प्रोटीन है, आप नाम छोड़ सकते हो इस प्रोटीन का, पर इसका याद करना है। ये बना है मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इसका मतलब आपने यहां पर यह सीखा कि बैक्टीरिया का और हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला अलग है। ये दोनों अलग अलग फ्लैजिला हैं, ये सेम नहीं है। फ्लैजिला इसका और इसका डिफरेंट है बेटा, मतलब हमारे पास बैक्टीरिया का और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला अलग होता है। एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं बेटा आपको, क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला पढ़ने के लिए हम भले ही ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं, पर वो एक्चुअल में प्रोटिस्टा में है। रीजन है उसका क्योंकि वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। तो जो भी सिंगल सेल के यूकैरियोट होंगे दे हैव टू बी प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोटिस्टा में होंगे और हम यही किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। अब ये हमने बेटा बेसिक फीचर देख लिए। अब मैं उन लाइंस को डिस्कस करूंगा कि इस किंगडम की बाउंड्रीज क्यों वेल डिफाइन नहीं है। देखो मेरी बात समझो ध्यान से, हम क्या करते हैं, प्रोटिस्टा की जो क्लासिफिकेशन होती है वो साइंटिस्ट वाइज अलग अलग होती है। मतलब कुछ लोगों ने अलग तरीके से क्लासिफाई किया, कुछ लोगों ने दूसरे तरीके से क्लासिफाई किया। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को फॉलो किया। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को क्या किया, फॉलो किया। कैसे किया वो हम देख रहे हैं। यहां तक समझ आ रहा है, कैसे किया वो हम देख रहे हैं और वो लाइनें डिस्कस करेंगे। वाई बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या है कि बाउंड्रीज मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, उसको समझना चाह रहे हैं, है ना। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले अब आओ प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की हम क्या समझते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन को समझते हैं। ध्यान से देखें क्या बता रहे हैं बेटा। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। हम पहले क्या करते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं। ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो मेरे पास कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास जो 3 आएंगे ग्रुप, वो आएंगे क्राइसोफाइट्स, सेकंड आएगा बेटा हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, और थर्ड आएगा यूग्लिनॉइड्स। ये 3 आएंगे। ठीक है, क्लियर। सेकंड हमारे पास आएगा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में जो आएंगे मेरे पास वो क्या आने वाले हैं, स्लाइम माउल्ड्स। तो ये सेकंड ग्रुप है हमारे पास प्रोटिस्टा का। ठीक, थर्ड हम लोग लिखते हैं बेटा एक तरीके से ऐसा प्रोटिस्ट जो प्रॉपरली हेट्रोट्रॉफिक है, या तो होलोजोइक है या प्रीडेटर है, पैरासाइट है बेसिकली। ऐसे वाले प्रोटिस्ट का नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रोटोजोआ। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हमने प्रोटिस्टा को टोटल एनसीईआरटी ने 5 ग्रुप बनाए हैं। हमने क्या किया, उनको पहले 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर लिया ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं आपको। देखो ये वाले 3 फोटोसिंथेटिक हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट से मैच कर रहा है। ठीक है, ये वाला किससे मैच कर रहा है, इसकी सिमिलरिटी फंजाई से है,
इसकी सिमिलैरिटी किससे है? सिमिलैरिटी फंजाई से है, विद फंजाई। इसकी सिमिलैरिटी एनिमल से है, सेल वॉल नहीं होती इसमें। सिमिलैरिटी विद एनिमल किंगडम, इसकी सिमिलैरिटी किससे है बेटा? एनिमल किंगडम से है, प्रोटोजोआ की, है ना। उसकी सिमिलैरिटी प्लांट किंगडम से है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जितने इसके मेंबर्स हैं वो अदर किंगडम से मैच कर रहे हैं। इसीलिए हम इस डायग्राम को बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। इसीलिए हम एक डायग्राम ऐसे बना के बच्चे को बताते हैं कि भाई देखो जरा, इस किंगडम की जो हमारे पास बाउंड्रीज हैं वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, देखो जरा फटाफट से। जैसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स, क्लियर। और उसके बाद हमने ये प्रोकैरियोट्स लिख दिया, ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोट्स लिखा। उसके बाद हमने क्या लिख दिया बेटा? प्रोटिस्टा। उसके बाद हमने क्या लिख दिया? प्रोटिस्टा। और ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है बाकी की 3 किंगडम के साथ। बाकी की 3 किंगडम कौन सी? हमारे पास फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। इनके साथ ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। तो एनसीईआरटी की इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठाओ कि प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जो इनसे मैच करता है। अगर क्वेश्चन आए विच किंगडम इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड फंजाई, प्लांटेई, एनिमिलिया, दैट इज प्रोटिस्टा। दूसरी बात आपने क्या समझना है कि इस किंगडम के बहुत सारे मेंबर मैच करते हैं दूसरी किंगडम से। सो बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? नॉट वेल डिफाइंड। उसका हम रीजन ये लिख रहे हैं बेटा, रीजन ये लिख रहे हैं कि मैनी मेंबर्स जो हैं वो शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज, शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज विद अदर किंगडम। किससे? दूसरी किंगडम से ये सिमिलैरिटी शेयर करते हैं। यहां तक आपको बात समझ आनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं किसको लेके? ये हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा को लेके। अब हम प्रोटिस्टा का पहला ग्रुप पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? क्राइसोफाइट्स। इनकी डिटेल जानेंगे। पहले हम इन तीनों को पढ़ते हुए कंपेयर करेंगे, फिर स्लाइम माउल्ट्स पे जाएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हम कैसे कंपेयर करके पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हम जो पहले 3 प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, तीनों फोटोसिंथेटिक हैं, उनको आपस में कंपैरिजन लेंगे। सबसे पहले समझो, क्राइसोफाइट्स एक ग्रुप है जिसमें 2 तरह के मेंबर आते हैं। क्राइसोफाइट्स में हमारे पास हम जो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डेस्मिड्स। इनकी ज्यादा डिटेल नहीं है हमारे पास, जिन्हें हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। एक तो ये पढ़ा जाता है क्राइसोफाइट्स में। दूसरा पढ़ा जाता है डाइएटम। इनकी ज्यादा डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स जो एक ग्रुप है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, डाइएटम और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स की हमारे पास ज्यादा डिटेल नहीं है और उसे पढ़ते नहीं है हम लोग ज्यादा, क्लियर। हम मेनली किसको स्टडी करते हैं? डाइएटम को। अब एक कंपैरिजन वाइज चलेंगे, ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हैबिटाट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आप? हैबिटाट। कहां मिलता है? देखो आप क्या सीक्वेंस फॉलो करने वाले हो, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, है ना, ये सीक्वेंस फॉलो करोगे। और स्ट्रक्चर में आप क्या पढ़ोगे? पहला, सबसे पहले आप पढ़ोगे फ्लैजिला है कि नहीं, सेल वॉल कैसी है, पिगमेंट क्या है, स्टोरेज क्या है। किन में पढ़ोगे? ये फर्स्ट 3 ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, जिसमें आप कंपैरिजन ले रहे होगे। कैसे कंपैरिजन लोगे? आप पढ़ोगे उसकी सेल वॉल, आप पढ़ोगे फ्लैजिला, आप पढ़ोगे पिगमेंट और आप पढ़ोगे स्टोरेज। इनसे कंपेयर करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले हैबिटाट। क्राइसोफाइट्स या डाइएटम्स का हैबिटाट फ्रेश वाटर भी है प्लस मैरीन भी है, ऐसे है, ठीक है, क्लियर, ऐसे है, ठीक। अगर यही हैबिटाट में डाइनोफ्लैजिलेट के लिए बताऊं, जो सेकंड ग्रुप है, अगर आप ये चीज समझ पाओ, क्योंकि कंपैरिजन करके याद करना ज्यादा आसान होता है, तो इसका हैबिटाट मेरे पास मैरीन है। तो आप इस तरीके से याद करोगे। ये जो 3 ग्रुप है आपके पास, ध्यान से सुनो, ये 3 ग्रुप हैं जिसमें क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर मैरीन दोनों है, डाइनोफ्लैजिलेट
सिर्फ मेरीन है, यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर मेरीन, फिर मेरीन और फिर फ्रेश वाटर, ऐसे याद करो। पहला वाला फ्रेश वाटर मेरीन दोनों, दूसरे वाला सेकंड वन इज मेरीन, थर्ड वन इज फ्रेश वाटर, ऐसे चलोगे तो याद होगा। चलिए पहले जरा फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं फिर बात करेंगे। हैबिटाट हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये एक सेल है, मान लो ये हमारे पास इस तरीके से एक सेल है, इसका डाई एटम का एक सेल, एक प्रॉपर सेल है जो यूकैरियोटिक सेल है। इसके बाहर बेटा हमारे पास, इसके बाहर हमारे पास एक प्रॉपर इस तरीके से, ध्यान से सुनेंगे, इस तरीके से प्रॉपर एक ऐसे ओवरलैपिंग शेल होती है, एक थिन शेल होती है ओवरलैपिंग ऐसे। ठीक है, तो ये जो डायटम का सेल है हमारे पास, इसमें इसके बाहर हमारे पास इस तरीके की ओवरलैपिंग शेल होती है। तो हम ये समझ रहे हैं डायटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बाहर मेरे पास ये, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सेल वॉल है, सेल वॉल में हमारे पास सेलुलोज के साथ क्या है, सिलिका है, और सिलिका जो है वो एक तरीके से क्या बना रहा है, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आप जरा देखो मैं क्या क्या डिटेल बता रहा हूं। देखो इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका है और वो एक ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इस बात को समझ रहे, एक कैसा है, थिन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक ऐसे आ रहा है ओवरलैपिंग। ये क्या बनाएगा, शेल बनाएगा, कैसा, सोप केस जैसा। देखो ये क्या होता है, इसको डायटम क्यों कहते हैं, आपको दिखेगा ये दो हिस्सों में है। एक ये है जिसमें सिलिका है, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि सेलुलोज के साथ इसमें क्या डिपॉजिट होगा, ऐसे सिलिका डिपॉजिट है। सिलिका डिपॉजिट होने की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाता है। इसको हम अभी देखेंगे क्या मतलब है इनडिस्ट्रक्टिबल का। इस तरीके से इस पे सिलिका डिपॉजिट है। तो हम यहां पर ये समझ रहे हैं बेटा डायटम एग्जैक्टली बने किसके हैं, हमारे पास उनकी सबसे पहले डायटम क्यों बोलते हैं, दो हिस्सों में। ठीक है, तो हम उनकी डिटेल्स पढ़ते हैं जो हमें आनी चाहिए। सबसे पहली डिटेल हम क्या बात करते हैं बेटा, सेल वॉल की। तो सेल वॉल में क्या लिखोगे, आप लिखोगे सेल वॉल में हमारे पास सिलिका है। ध्यान से सुनो, सेल वॉल में आप क्या लिखोगे, हमारे पास सेलुलोज है, सेलुलोज प्लस सिलिका दोनों है, और वो क्या बना रहे हैं, एक थिन ओवरलैपिंग शेल। ओवरलैपिंग क्या बना रहे हैं, शेल बना रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं जो यहां लिखा हुआ है, इसको एक बार रब कर रहे हैं क्योंकि वहां लिख रहे हैं हम इसको, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का आप देख रहे हैं, ये ओवरलैपिंग शेल बन रही है, ये बात हो गई इसकी सेल वॉल की। अब ड्यू टू सिलिका, ध्यान से सुने, ड्यू टू दिस सिलिका सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। एक चीज समझो बेटा, मैं कहता हूं कि नेचर में कौन सी चीज इनडिस्ट्रक्टिबल है, जिसका कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। नेचर ने जिसका अपने अंदर कोई एंजाइम नहीं रखा हुआ है वो चीज इनडिस्ट्रक्टिबल मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिथीन, पॉलिथीन इज नॉट हार्ड, इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो सिलिका को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम है नहीं, इसीलिए हम सिलिका को क्या मानते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल मानते हैं। यहां तक समझ आ रही है, उसे इनडिस्ट्रक्टिबल क्यों मानते हैं, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं है। तो हमने यहां पर समझ लिया कि इसको हमने क्या बोला बेटा, सेल वॉल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, उससे होगा क्या, समझना ध्यान से। ये डायटम जो है बेटा, डायटम इनडिस्ट्रक्टिबल है। मान लो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे, ध्यान से देखें बेटा, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे जो मर जाएंगे और बॉटम ऑफ ओशियन में इकट्ठा होते चले जाएंगे ना। डायटम ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो डेड होते चले जाएंगे क्योंकि इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो वो बॉटम ऑफ ओशियन में इकट्ठा होते चले जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, दे फॉर्म डाईएटोमेशियस अर्थ। डाईएटोमेशियस अर्थ का क्या मतलब है, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे बॉटम में। कहां पे, वाटर बॉडी की, फ्रेश वाटर और मेरीन दोनों है ना, तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे किसमें, वाटर बॉडी में, है ना। बॉटम पे इकट्ठे हो जाएंगे, बॉटम पे मरते चले जाएंगे,
क्योंकि इनको कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, इनकी वॉल को देखो क्या होगा, ये डाइएटम मर जाएंगे, सिंगल सेल के ऐसे सेल वॉल है, ओवरलैपिंग सोप केस जैसी है ना, हम लिख रहे हैं ओवरलैपिंग सोप केस, ओवरलैपिंग सोप केस, सोप का जो केस होता है वैसी है। अब यहां पर हमने ये सीखा कि सेल वॉल डाइजेस्ट नहीं हो सकती, इसीलिए मरने के बाद आफ्टर डेथ दे गेट एक्यूमुलेटेड एट बॉटम ऑफ ओशियन एंड फ्रेश वाटर बोथ, दोनों पे इकट्ठा हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं डाइएटोमेशियस अर्थ। ठीक है, दूसरा बेटा ये क्या है, इनमें फ्लैजिला नहीं है। दूसरी बात हम किस पे करते थे, फ्लैजिला, फ्लैजिला एब्सेंट है और ये माइक्रोस्कोपिक है, आंख से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोपिक है, फ्लैजिला नहीं है इनके पास। तो ये कैसे मूव करेंगे, ध्यान से सुने बेटा, ये मूव करेंगे अलोंग वाटर करंट, मूव अलोंग कैसा, वाटर करंट, ये वाटर करंट के अलोंग मूव करेंगे, मतलब जिधर पानी ले जाएगा उधर ये मूव करेंगे, पानी जिधर ले जाएगा ये उधर मूव करेंगे, ऐसी मूवमेंट को कहते हैं पैसिव। देखो अगर जिसके पास फ्लैजिला होता है वो अपनी मर्जी से उधर जा सकता है जिधर जाना चाहे, बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन स्पर्म, इट आल्सो हैव फ्लैजिला, इट कैन स्विम, है ना, ठीक है, इस तरीके से क्लमाइडोमोनास फ्लैजिला होता है, लेकिन जिसपे फ्लैजिला नहीं है वो जिधर पानी जाएगा उधर चला जाएगा, ऐसी मूवमेंट को कहते हैं पैसिव, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन। तो ये प्लैंकटन बनाते हैं क्योंकि ये पैसिव मूव करते हैं, तो फ्लैजिला नहीं है, ये पानी के साथ फ्लोट करते हैं। यहां तक समझ आ गई। अब हो गया हमारे पास सेल वॉल, अब हो गया फ्लैजिला। अब मेरी बात सुनो, इसमें पिगमेंट को लेके एनसीईआरटी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ये ऑक्सीजन बनाते हैं, तो कम से कम दिमाग में ये तो बैठेगा क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, तो अगर मैं पिगमेंट की डिटेल बोलूं आपसे तो आप दिमाग में बिठाइए कि पिगमेंट में इनमें क्लोरोफिल ए होगा। इसके अलावा एक ब्राउन पिगमेंट भी होता है जो ब्राउन एल्गी में था, उसमें फ्यूकोजेंथिन है। ठीक है, क्या है, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, क्लियर, ठीक है। स्टोरेज में बेटा इनमें केमिकल होता है ल्यूकोसिन, मत करो, छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है, तो स्टोरेज वाली बात छोड़ते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो याद रखो कोई भी सिंगल सेल का यूकैरियोट बेस्ट मेथड टू रिप्रोड्यूस इज बाइनरी फिजन, जैसे बैक्टीरिया करता था, पर बैक्टीरिया की बाइनरी फिजन माइटोसिस नहीं थी, बट मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट हैव बाइनरी फिजन एज माइटोसिस। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बैक्टीरिया की बाइनरी फिजन में न्यूक्लियोइड डायरेक्टली डिवाइड करता था, इनकी बाइनरी फिजन में माइटोसिस हो सकती है, पर सारे यूकैरियोट में नहीं होती। मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट में बाइनरी फिजन में क्या होती है, माइटोसिस। इतनी चीज क्लियर समझ में आई। ठीक है, तो हम रिप्रोडक्शन पे कोई डिटेल नहीं दे रहे आपको, अभी सिर्फ इनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड बातें बता रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, हम इनकी कुछ सिग्निफिकेंस बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंस। अगर आपसे कहा जाए, देखो हम कैसे सीक्वेंस पढ़ते हैं, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन। अगर मैं इसका न्यूट्रिशन आपके लिए लिख दूं तो आप न्यूट्रिशन खुद बता सकते हो इसका, क्योंकि मैंने इसमें क्लोरोफिल ए लिखा है, तो दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ। और कौन से वाले हैं, क्लोरोफिल ए है तो कौन से वाले हैं भाई, ये हैं ऑक्सीजेनिक, ये क्या है, ऑक्सीजेनिक है। क्लियर, सही है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने ये पढ़ा, ध्यान से सुनो, हमने ये पढ़ा, ठीक है, हमने ये पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक, न्यूट्रिशन हो गया, फोटो ऑटोट्रॉफ, ऑक्सीजेनिक, इंपॉर्टेंस हमारे पास आ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है समझो ध्यान से, दिस इज न्यूट्रिशन। नाउ इंपॉर्टेंस के पॉइंट सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने कहा है दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। नीट 2018 का क्वेश्चन था ये, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। नाउ व्हाट इज प्रोड्यूसर्स, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो एक्वेटिक लाइफ में, पानी वाली लाइफ में, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में खाना बनाने में सबसे ज्यादा ये है। क्लियर, एल्गी भी होती है पर ये भी काफी ज्यादा है, तो ये खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, अगली फूड चेन के लिए हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। ये कैसे हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल है। तो ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म डाइएटोमेशियस अर्थ।
डाई एटोमेशियस अर्थ बनाएंगे, बॉटम पर इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, बॉटम पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। यहां तक समझ आ रहा है। दूसरा, ये रफ है बेटा, ये क्या है, रफ, क्योंकि सिलिका का है ना, तो ये सिलिका के बने हुए हैं, इस वजह से रफ है। रफ होने की वजह से इसको यूज करेंगे पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग में यूज करेंगे भाई। कोई रफ सरफेस आपने पढ़ा हुआ, ये बात पता है आपको, अगर किसी सरफेस पे रफ सरफेस से रब करें तो पॉलिश हो जाता है, तो ये किसमें यूज करते हैं इनको, पॉलिशिंग में, है ना, पॉलिशिंग में। अच्छा, दूसरा चीज बेटा, इनको यूज करते हैं सिरप मेकिंग में, यूज इन सिरप मेकिंग। इनसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये टेक्निक पता हो, हम लोग सॉइल से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप देखो जरा, ये एक्चुअल में डायटम क्या होती है, आप किसी भी वाटर बॉडी की बॉटम में जो मिट्टी होती है वो बेसिकली इन्हीं डायटम की बनी हुई है, क्योंकि एक्चुअल में वो क्या बनाते हैं, उसका बेस बना रहे हैं ना, मिट्टी जो है वो वही है, डायटम है ना। कुछ तो बह के आई होगी आफ्टर विद रिवर या जो भी है उसके साथ, मतलब फ्लो करके आया, वो एक अलग चीज है, बट दे आर ऑल्सो सेटल एट द बॉटम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपने टेक्निक पढ़ी होगी कि कैसे हम मिट्टी से पानी फिल्टर कर सकते हैं। पानी उसमें ऐड करते जाते हैं, एक बार साफ पानी कुछ टाइम के बाद निकलने लगता है जब मिट्टी सेटल हो जाती है, तो वो एक टेक्निक होती है, तो इसको यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन में, यूज इन फिल्ट्रेशन, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़े, आपको ये सब पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर आया था नीट में एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आया था तो भी है, और ये आ भी सकते हैं ना बाकी। तो ये डायटम के लिए हो गया। डायटम माइक्रोस्कोपिक है, प्लैंकटन कहते हैं, पानी के साथ मूव करता है, ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ आ गई। तो हमारे पास ये डिटेल हो गई किसकी, क्राइसोफाइट्स की, जिसके दो ग्रुप थे, डेस्मिड्स और डायटम। हमने डेस्मिड्स नहीं पढ़ना, डिटेल पढ़नी है डायटम की, क्लियर। फोटोसिंथेसिस कौन सी होगी, ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक क्यों, वाई, बिकॉज ऑक्सीजेनिक, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, क्लोरोफिल है। मैंने स्टोरेज नहीं लिखा, जिनको अगर याद रखना हो तो स्टोरेज याद कर सकते हो, ऑल्दो एनसीईआरटी में नहीं है, ये छोड़ा जा सकता है। ल्यूकोसिन, ठीक है, ये वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखें, अब हम बात करने वाले हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है। देखो डायटम इस तरीके का दिखता है, दिख रहा है आपको, दो पार्ट में है ना, ये देखो, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है बेटा। अब आ जाओ डाइनोफ्लैजिलेट। सबसे पहली बात हमने कह दिया था भाई, चलो हैबिटाट कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन में पढ़ेंगे। पिछले वाले का हैबिटाट क्या था बेटा, लास्ट ग्रुप का हैबिटाट क्या था, याद करो, पिछले ग्रुप का हैबिटाट क्या पढ़ा हमने पढ़ा पिछले ग्रुप का हैबिटाट मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों। इसका मेरे पास मैरीन है, तो इसका मतलब ये ओशियन में मिलते हैं मुझे, ये किस में मिलते हैं, ओशियन में। ये चीज समझ आ रही है, दैट इज हैबिटाट। आ जाओ जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में मुझे क्या क्या डिटेल आनी चाहिए, वी शुड नो सेल वॉल, हमें फ्लैजिला पता होना चाहिए, हमें पिगमेंट पता होना चाहिए, और मुझे स्टोरेज पता होना चाहिए, क्लियर, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं एक बार इसके स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखो, है ना। एक मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं ऐसे, कैसे दिखेगा ये देखो, डायटम कैसे दिखता है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट कैसे दिखता है, कुछ इस तरीके का है, मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है डाइनोफ्लैजिलेट का, ऐसा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। डाइनोफ्लैजिलेट के इस स्ट्रक्चर को हम ये बोलते हैं कि इसके बाहर मेरे पास सरफेस पर सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स होती हैं, ऐसे सेलुलोज की बनी हुई क्या होती है, हमारे पास प्लेट्स होती हैं ऐसे, ये सेलुलोज की बनी हुई प्लेट्स हैं इसके सरफेस पे। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सेल वॉल की आपको बताऊं यहां पर, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है उसमें है क्या मेरे पास, उसमें मेरे पास क्या बताने के लिए है, सेलुलोज की हमारे पास स्टिफ प्लेट्स हैं। स्टिफ क्या है, प्लेट्स,
सेलुलोज की कैसी प्लेट्स हैं बेटा, स्टिफ प्लेट्स है ना, ये मैंने बना दी। अब देखो कुछ ऐसी जगह है जहां ये प्लेट्स नहीं है, वहां पर देखो मेरी बात समझो ध्यान से, मान लो ये ऐसे है, इधर मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसे मेरे पास वो प्लेट्स नहीं है, मतलब कुछ इस तरीके से प्लेट्स नहीं है, कुछ ऐसे प्लेट्स नहीं है, ठीक है, कुछ वहां पर प्लेट्स एब्सेंट है। तो इसे मैं क्या बोल रहा हूं, इसे मैं कह रहा हूं दिस पॉइंट इज ट्रांसवर्स ग्रूव। यहां पर एक ट्रांसवर्स ग्रूव है जहां पर ये प्लेट्स नहीं है। नाउ दिस पॉइंट इज हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। तो ये वो एरिया है जहां पर ये प्लेट्स नहीं है, तो दो ग्रूव बनते हैं, वहां पर हमारे पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक ये फ्लैजिला होता है और एक ये फ्लैजिला होता है। तो डाइनोफ्लैजिलेट को डाइनोफ्लैजिलेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दो फ्लैजिला है और उनकी देख रहे हैं पोजीशन भी अलग अलग है। दिस वन इज नोन एज विच फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, and this one is known as which flagella, it is known as transverse flagella। तो दो फ्लैजिला है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनकी सेल वॉल के बारे में। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ये ऐसा ही बना हुआ है, कुछ ऐसे ग्रूव्स हैं, दीज आर ग्रूव्स है ना, सॉरी दीज आर सेलुलोज की प्लेट्स होंगी, इस पे स्टिफ प्लेट्स होंगी, ये वो ग्रूव है जहां नहीं है, एक फ्लैजिला यहां है और एक फ्लैजिला हमारे पास ऐसे होगा, तो दो फ्लैजिला होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो देखें आगे इसकी बातें। अब देखो सेल वॉल हो गया, ठीक है। अब कंपेयर करो जरा पिछले वाले में, पिछले वाले में सेल वॉल क्या था, सिलिका, सिलिका की स्टिफ प्लेट्स, सॉरी सिलिका की हमारे पास लेयर थी सेलुलोज के साथ, और वहां पे थिन लिखा हुआ, मैं ध्यान रखना इस बात को, वहां पे थिन लिखा हुआ एनसीईआरटी में थिन है, ठीक है। यहां पर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स हैं। अब आ जाओ फ्लैजिला, पिछले वाले में फ्लैजिला नहीं था, यहां पर कितना फ्लैजिला है इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कितने फ्लैजिला है बेटा, फ्लैजिला कितने हैं, दो, टू फ्लैजिला। कैसा कैसा, एक ट्रांसवर्स है और दूसरा कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। फ्लैजिला भी हो गया। आफ्टर फ्लैजिला हम क्या देखते हैं बेटा, हमने क्या बोला था, आप बात कर लीजिए पिगमेंट की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये भी ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर अभी तक आपको बात समझ नहीं आई तो लेक्चर फिर से देखो, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर। क्लोरोफिल ए जरूर होगा इसमें। उसके अलावा बेटा इनमें अलग अलग कलर होते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है भाई अलग अलग कलर है इनमें। कौन कौन से कलर है, एनसीईआरटी ने कहा इनके पास बेटा ब्लू कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, रेड कलर होता है, येलो कलर है। समझ आ रहा है? तो उसके हिसाब से और भी पिगमेंट होंगे, पर मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए। बाकी जो पिगमेंट अबंडेंस होगा उसके हिसाब से इनका कलर आ जाता है, किसका, डाइनोफ्लैजिलेट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रेड कलर जो होता है वो होता है फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट देता है। तो अगर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा है तो कैसा कलर आ जाएगा, रेड आ गया भाई। चलो रेड ले आए हम लोग, ठीक है। अगर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा है तो कलर कैसा आ गया हमारे पास, रेड कलर आ गया। तो आपके सामने है फ्लैजिला, हमारे पास दो हैं पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, ब्लू, ब्राउन, रेड, येलो, ये आपके सामने अलग अलग कलर है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सेल वॉल, पिछले वाले में सिलिका, इस वाले में सेलुलोज। वो वाला क्या था पिछले वाला, डायटम, फ्रेश वाटर मैरीन, दोनों। ये क्या है, मैरीन है, ठीक है। इसमें उसमें क्या था, क्लोरोफिल ए था, उसके साथ एक ब्राउन पिगमेंट हो सकता था। यहां अलग अलग पिगमेंट है पर मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए। कलर आ सकता है किसके हिसाब से, कोई पिगमेंट डोमिनेंट हो जाए, जैसे कि रेड ज्यादा हो जाए तो रेड कलर आ जाएगा। अब बात कर लो स्टोरेज की। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात कर सकते हैं, स्टोरेज। तो इनमें स्टोरेज बेटा स्टार्च है, इनमें स्टोरेज क्या है, स्टार्च, ठीक है। हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इनकी भी इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमने उसमें इंपॉर्टेंस डिस्कस करी थी, तो इसमें भी इंपॉर्टेंस डिस्कस कर सकते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं न्यूट्रिशन बता दो इसका, तो आप कहेंगे भाई इसका न्यूट्रिशन भी क्या है, ऐसा फोटो ऑटोट्रॉफ जो ऑक्सीजन बना रहा है। क्या है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ, कैसे वाला, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, ऑक्सीजेनिक। सिमिलरिटी है पिछले वाले ग्रुप से।
फिर हम बात कर सकते हैं बाइनरी फिजन होगा रिप्रोडक्शन में। हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस डजंट मीन पॉजिटिव यूज, इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, है ना। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो सबसे पहले समझे ध्यान से बेटा, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इनका एक एग्जाम्पल है जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं बेटा गोनियोलेक्स। ये गोनियोलेक्स क्या है, एक डाइनोफ्लैजिलेट है जो कैसा होता है बेटा, बाइनरी फिजन से ये तेज डिवाइड कर जाता है। बाइनरी फिजन से क्या करता है, ये वेरी फास्ट डिवाइड करता है, बहुत तेज डिवाइड करता है। किसके अंदर डिवाइड करता है, ये गोनियोलेक्स रेड कलर का है बेटा। कैसे कलर का, रेड कलर का। तो ये गोनियोलेक्स क्या है, बहुत तेज डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से। और ओशियन जो मुझे है वो रेड अपीयर होता है। ओशियन मुझे कैसा अपीयर होता है, रेड अपीयर होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं वर्ड रेड टाइड। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रेड टाइड। क्लियर हो गई बात, क्लियर है ये, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रेड टाइड वर्ड यूज कर रहे हैं। तो आपके सामने है दिस इज इंपॉर्टेंस, दिस इज इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो रेड टाइड क्या है, एक ऐसा गोनियोलेक्स जो बहुत फास्ट डिवाइड किया, है ना, ठीक है। होता क्या है बेटा, इनमें से सम ऑफ देम प्रोड्यूस टॉक्सिन। कुछ ऐसे हैं जो क्या बना देते हैं, टॉक्सिन्स बना देते हैं। अब पहले हम लोग टॉक्सिन का नाम भी पढ़ाते थे, जैसे उस टॉक्सिन का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, सेकीटॉक्सिन कहते थे। नाउ दिस टॉक्सिन एक्चुअल में क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, किलिंग ऑफ फिश करता है, किलिंग ऑफ फिश करता है ना, किलिंग ऑफ फिश करता है। और अगर उसको ह्यूमन कंज्यूम कर ले तो उसको, ह्यूमन को पैरालिसिस हो सकती है। तो ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ दैट फिश कॉज पैरालिसिस, पैरालिसिस करेगा। क्लियर, तो आपने दो चीजें याद रखी इंपॉर्टेंस में, क्लियर, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आपके सिलेबस में बहुत कम एग्जांपल है बायोल्यूमिनेसेंस के। बायोल्यूमिनेसेंस का एक एग्जांपल एनिमल किंगडम में है टीनोफोरा। एक ये ग्रुप है जहां पे बायोल्यूमिनेसेंस दिखता है, जिसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अगर चाहो याद करो, छोड़ भी सकते हो, पर बहुत लिमिटेड है इसलिए बता रहा हूं। इस ग्रुप में एक एग्जांपल आता है नॉक्टुलिका। नॉक्टुलिका क्या शो करता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। मैंने कहा ना एक दो लाइन सिर्फ एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो ये है बेटा आपकी, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखना इसे। अब आ जाओ एक और थर्ड ग्रुप जो फोटोसिंथेटिक है, जिनका नाम क्या है, यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। हमने कहा था 3 फोटोसिंथेटिक ग्रुप पढ़ेंगे। पहला हमने बोला डायटम, जो कि क्या था, फ्रेश वाटर मेरीन दोनों, जिसकी सेल वॉल में सिलिका था, ठीक है। सेकंड इज डाइनोफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, क्लियर। और उसमें क्या था बेटा हमारे पास, वो था मेरीन। ये वाला जो है ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो मैं अगर यूग्लिनॉइड्स को लिखूं, यूग्लिनॉइड्स के अंदर यूग्लिना आता है ना। तो यूग्लिनॉइड्स का सबसे पहले हैबिटाट, इसकी बात कर लेते हैं, कहां मिल रहा है। तो मैंने कहा यूग्लिनॉइड्स कहां मिल रहा है, हमें कहां मिल रहा है भाई बताओ जल्दी से, सीक्वेंस पकड़ो फिर से। हम कहेंगे दैट इज फ्रेश वाटर। कहां मिल रहा है, फ्रेश वाटर, है ना। यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हमें आनी चाहिए। स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे सेल वॉल। ध्यान से सुने बेटा, इनमें सेल वॉल नहीं है। इनमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल की जगह एक लेयर है जिसे पेलिकल कहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इनमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है। तो हम अगर एक डायग्राम बना दें आपके लिए, इसका अलग से एक अलग डायग्राम बना दें, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास ये इस तरीके से यूग्लिना है, हम लोग ऐसे बना रहे हैं इसको, ठीक है, यूग्लिना है। तो मैंने कहा कि इसके में सेल वॉल नहीं है, एक सॉफ्ट सी लेयर होती है, एक सॉफ्ट सी लेयर होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर हमारे पास एक सॉफ्ट सी लेयर है जिसको पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल सेल वॉल नहीं है। पेलिकल किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है।
यहां पर देखो दो फ्लैजिला है, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, अनइक्वल साइज का। और अगर टिप पर फ्लैजिला हो तो उसे आप क्या बोलते हो? एपिकल फ्लैजिला। कैसा है? एपिकल फ्लैजिला है। दूसरा, इसमें क्लोरोप्लास्ट बेटा एक से ज्यादा होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऐसे, ये क्लोरोप्लास्ट है ऐसे। इसमें खास तरह का वैक्यूल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि फ्रेश वाटर सिंगल सेल वालों में ये वैक्यूल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। चलो आओ जरा एक बार देखते हैं कहानी क्या है इसकी। सबसे पहले मैंने लिखा सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह, सेल वॉल तो नहीं है, उसकी जगह क्या है बेटा? एक आउटर प्रोटीन की लेयर है जो फ्लेक्सिबल है, उसका नाम पेलिकल है। चलो सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। मैं सबसे पहला पॉइंट सेल वॉल। सेल वॉल के बाद हम डिस्कस करते हैं क्या? फ्लैजिला। तो जब हम फ्लैजिला की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले डायटम याद करो। डायटम में कोई फ्लैजिला नहीं। डाइनोफ्लैजिलेट कितना? 2 फ्लैजिला। यूग्लिनॉइड कितना भाई? यूग्लिनॉइड में कितना फ्लैजिला? हम कह रहे हैं यूग्लिनॉइड में कितना फ्लैजिला? कह रहे हैं 2। और 2 में कैसा? एक बड़ा फ्लैजिला ये रहा और एक छोटा फ्लैजिला ये रहा। तो 2 फ्लैजिला है बेटा, 2 फ्लैजिला। और कैसे हैं वो? टिप पर है, टिप को कहते हैं एपिकल। टिप का मतलब ऊपर, यहां पे ऐसे, यहां 2 फ्लैजिला और अनइक्वल है, साइज छोटा बड़ा है। ये बड़े साइज का फ्लैजिला है, देखो छोटा सा फ्लैजिला यहां है, ठीक, फ्लैजिला हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिगमेंट। देखो पहले वाले में क्लोरोफिल ए था, दूसरे वाले में भी क्लोरोफिल ए था, बाकी कलर के हिसाब से अलग पिगमेंट थे। याद रखो, एनसीईआरटी ने लिखा है इस बात को, पिगमेंट जो है हाइयर प्लांट जैसे हैं। अगर हम बात करते हैं पिगमेंट लाइक हाइयर प्लांट, तो हम श्योरली कह रहे हैं कि हाइयर प्लांट में क्लोरोफिल ए और बी दोनों होती है। क्या होगा बेटा हमारे पास? क्लोरोफिल ए भी होगा और क्लोरोफिल बी भी होगा। ये समझ आ गया? ठीक है, क्लियर। ये हो गया इसका फ्लैजिला, सॉरी पिगमेंट। अब पिगमेंट के बाद स्टोरेज पे जाओ। पहले वाले में हमने नाम नहीं बताया था, कहा था ल्यूकोसिन याद कर लो। दूसरे वाले में स्टार्च था। इसमें स्टार्च की एक फॉर्म होती है जिसे पैरा अमाइलम कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको सुन के परेशान मत हो। स्टार्च की फॉर्म है एक, जैसे आप अगर याद करो अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को। उसी से वर्ड लाए होंगे, उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है पैरा अमाइलम। अब अगर मैं न्यूट्रिशन देखूं इसका, वो बड़ा स्पेशल है। इसका न्यूट्रिशन बहुत स्पेशल है बेटा। इसका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही स्पेशल है ना। एकदम लैंग्वेज चेंज हो गई। देखो न्यूट्रिशन जो है हमारे पास वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। न्यूट्रिशन क्या है इसका, बड़ा अलग है कि जब तक लाइट है, देख रहे हो, जब तक लाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑक्सीजनिक वाला, मतलब बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजनिक है। लेकिन जैसे ही लाइट नहीं है, बिना लाइट के अपना बर्ताव बदलेगा और कहेगा कि मैं प्रीडेटर हो गया। और प्रीडेटर का मतलब छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने लगेगा। खुद इतना छोटा है तो छोटे ऑर्गेनिज्म, प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइन चेक करो, वही पढ़ा रहा हूं। छोटे ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये चीज समझ आ रहा है? तो लाइट प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफिक, ऑक्सीजनिक। लाइट एब्सेंट है, प्रीडेटर ऑफ स्मॉल, है ना, ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना? ठीक है। अब देखो, अब ये न्यूट्रिशन है, उसके बाद ध्यान से सुनना बेटा। न्यूट्रिशन है हमारे पास, ये हो गया लाइट एब्सेंट, प्रीडेटर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब जरा आगे सुनना। इस ऐसे न्यूट्रिशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन हो गया। अच्छा एक चीज याद रखना, रिप्रोडक्शन डायटम और डाइनोफ्लैजिलेट में सेक्सुअल होती है। यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है। आपने कौन से वाला पढ़ा था, याद है? 10th क्लास में आपने ये वाला बाइनरी फिजन पढ़ा था। इस तरीके से डिवाइड होता है 2 पार्ट में। तो इसमें बाइनरी फिजन होता है ऐसे वाला, लॉन्गिट्यूडनल वाला, है ना। तो इनमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच नहीं होती। क्लियर? याद रहेगा ये चीज? ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। बाकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका एक स्पेशल फीचर है, एक्सेस वाटर रिमूव करता है। मतलब अगर आप ध्यान से सोचो, फ्रेश वाटर के सिंगल सेल वालों की दिक्कत यह है कि उनका साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक है। समझ लो,
बाहर हाइपोटोनिक है, पानी ज्यादा है, पानी एंटर करता है तो उन्हें उसे निकालने के लिए वैक्यूल चाहिए जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। लेट्स कंपेयर करो। अब मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीनों का एक कंपैरिजन ले लेता हूं आपके लिए। कंपैरिजन इज बेस्ट वे टू लर्न, है ना, ठीक है, हमेशा नहीं पर। चलो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इधर लिखे क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स लिखे। इधर क्या लिखे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और इधर क्या लिखे हमने, यूग्लिनॉइड्स लिख दिए। कंपेयर कर लो दोनों को, तीनों को, ठीक है। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों देख रहे हो, ऐसी डिटेल रहती है बेटा एनसीईआरटी में। इसमें मेरीन है और इसमें फ्रेश वाटर है, ठीक है। इसमें क्या भाई, आगे चलो स्ट्रक्चर में जाते हैं। फ्लैजिला है क्या, हमने कहा फ्लैजिला नहीं है डायटम में। इसमें है क्या फ्लैजिला, दो हैं और डायरेक्शंस अलग हैं, ठीक है। इसमें भी फ्लैजिला दो हैं लेकिन एपिकल है, एपिकल टॉप पर लगे हुए हैं, और अनइक्वल भी हैं। इन वाले को भी अनइक्वल ले लेते हैं हम लोग। चलो बाकी बात करते हैं आगे की। फ्लैजिला के बाद और क्या बात कर सकते हैं भाई, सेल वॉल, सिलिका है कहीं ना कहीं, सिलिका प्लस सेलुलोज। यहां क्या है, सेलुलोज की प्लेट्स हैं और वो भी स्टिफ। यहां एब्सेंट है भाई, सेल वॉल है ही नहीं, उसकी जगह पेलिकल है, प्रोटीन का, प्रोटीन का बना हुआ है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि सेल वॉल तो स्टिफ होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आ जाओ, फ्लैजिला, सेल वॉल, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए तीनों में होना चाहिए क्योंकि तीनों ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है, भाई हैं साइनोबैक्टीरिया के। लेकिन इसमें क्लोरोफिल बी है, इसमें बेटा रेड लिख सकते हो, फाइको इरिथ्रिन, रेड पिगमेंट लिख सकते हो, और इसमें ब्राउन लिख सकते हो, पर नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, फ्यूकोजेंथिन लिख सकते थे। स्टोरेज में ल्यूकोसिन लिखा यहां हमने, यहां क्या कर दो स्टार्च, यहां क्या कर दो पैरामाइलम। बाकी स्पेशल फीचर इनके आप नोट कर लेना खुद से, ये आपको आ जाएगा टॉपिक। क्लियर है, दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न, ठीक, क्लियर। चलो आगे एक बात करते हैं अब जरा, एक छोटी कहानी किसके लिए, स्लाइम मोल्ड्स के लिए, उसके लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के लिए छोटी कहानी बात कर लेते हैं, क्या है स्लाइम मोल्ड्स, है ना। पर अभी तक हमने जो 3 ग्रुप पढ़े वो ऑटोट्रॉफिक से थे, प्लांटेई से मैच करते थे। अभी ये पहला ग्रुप है जो फंजाई से मैच करेगा, तो इसका भी हैबिटाट फंजाई टाइप का होना चाहिए। फंजाई कहां मिलती है, डिकेइंग जगह पे, तो हैबिटाट की बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। क्या बात कर लेते हैं हैबिटाट की, कहां मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। हाँ देखो हैबिटाट की बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, कहानी अभी बाकी है ना, क्लियर, तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ अभी, है ना। देखो जरा हैबिटाट की बात कर रहे हैं, देखो हैबिटाट में हमारे पास ये कहां मिलेगा, ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग चीजों पे। तो डिकेइंग क्या, ट्विग वगैरह, है ना, मरी हुई लीफ, डेड लीफ, उन पे मिलता है ये, वहां मिलता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, सेल वॉल नहीं होती, ये ऐसे दिखते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, लाइफ साइकिल जैसा सिखाऊंगा तो उससे आ जाएगा आपको। दे लुक लाइक, ये ऐसे दिखते हैं बेटा, इस तरीके से दिखते हैं, जिनकी कोई सेल वॉल नहीं है, चिपचिपी सी अपीयरेंस है, स्लाइमी अपीयरेंस है इनकी, तो इन्हें इसलिए स्लाइम मोल्ड्स कह रहे हैं क्योंकि यहां सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे तो सेल वॉल नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। अब यहां कहानी नहीं है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं अब जरा। देखो एक लाइफ साइकिल की फॉर्म में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो बेटा। स्लाइम मोल्ड्स ये हैं आपके पास, दिस इज स्लाइम मोल्ड, जिसपे क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है ना, सेल वॉल नहीं है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें कई न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, ऐसे कई न्यूक्लियस, है ना। तो इसको मैं कह रहा हूं कि ठीक है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, ऐसे कई न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर, समझ आ गई। अब जरा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेटा लीफ है, देखो दिस इज डेड लीफ, ये डेड लीफ है, ये मरी हुई लीफ है,
ये क्या करेंगे, इसके ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। कैसे ग्रो कर रहे हैं, इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही ग्रो करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि मरी हुई लीव डेड चीज पर ये ग्रो कर रहे हैं। और इसको ग्रो कैसे करेंगे भाई, ध्यान से सुनो, कैसे ग्रो करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये एंजाइम रिलीज करेंगे ऐसे बाहर। ठीक है, तो ये जो डेड लीफ है, इस लीफ पर ये एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम रिलीज करके उसको खाए जा रहे हैं और साइज बढ़ रहा है। एनसीईआरटी कहती है साइज कैन गो अप टू सेवरल फीट। जितना खाने की चीज, डेड चीज, गो अप टू सेवरल फीट, काफी सारा बड़े फीट का, इस बोर्ड को भी पार कर देगा। बहुत बड़ा मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनता चला जाएगा, बहुत छोटा है पर ऐसा ग्रो करता चला जाएगा, चिपचिप ऐसा कुछ ग्रो किए जा रहा है। ठीक है, चलो ग्रो कर देते हैं, काफी बड़ा बन गया। ये देख रहे हो, काफी बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ऐसी स्टेज जो है जिसमें काफी सारे न्यूक्लियस हैं और ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये स्टेज का नाम है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज का नाम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम बन गया बहुत बड़े साइज का, जिसमें खूब सारे न्यूक्लियस हैं। कैसे बना, क्योंकि ये खाता चला गया इसको, ऐसे ही डेड लीफ पे ग्रो कर गया। अब एनसीईआरटी कहती है कि ठीक है, लीफ खत्म भी तो हो सकती है, ऐसा थोड़ी सारी लीफ पड़ी हुई है वहां पे खाए जाओ, लीफ को खत्म कर दो। तो जब भी खाना खत्म होता है, हमने बार बार समझाई है ये बात कि खाना खत्म होने का मतलब है एन अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। तुम तो और खाना ले आते हो फ्रिज से, वैसा कुछ नहीं है। खाना खत्म होना मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, समझो। देखो, छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए तापमान बदलना, टेम्परेचर चेंज होना, पीएच चेंज होना, खाना खत्म होना अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, क्या दिस जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इसका, दिस प्लाज्मोडियम क्या करेगा, डेवलप करेगा फ्रूटिंग बॉडी। क्या डेवलप कर लेगा, फ्रूटिंग बॉडी। नाम बता रहा है फ्रूटिंग बॉडी का मतलब इस पर कुछ ना कुछ ऐसा लगना चाहिए जिसपे स्पोर बन जाए। तो दिस प्लाज्मोडियम ट्रांसफॉर्म इनटू स्ट्रक्चर्स नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। उसने इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना लिए। नाउ दीज आर फ्रूटिंग बॉडी। ये कब बनाया है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई। तो दिस इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं फ्रूटिंग बॉडी। अब एनसीईआरटी कहती है कि फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर, समझना कहानी को, एनसीईआरटी कहती है कि फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर हमारे पास क्या बनेगा। ये मान लो इस तरीके से हमने फ्रूटिंग बॉडी बना रखी है, इस तरीके से हमने फ्रूटिंग बॉडी बना रखी है। कह रहा है इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। जिसको फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है दिस प्लाज्मोडियम ने कुछ एयर में स्ट्रक्चर बना लिया, इसके टिप पर हमारे पास क्या बन गए, ऐसे स्पोर जैसा कुछ बन जाएगा। टिप पर हमारे पास ये स्पोर टाइप की चीज बन जाएगी। स्पोर क्या होता है, लाइफ होती है सिंगल सेल की। तो ये स्पोर जैसा बन गया, इसे कह रहे हैं स्पोर। तो स्पोर किस पे डेवलप हुआ, डेवलप ऑन टिप, बढ़िया, स्पोर बन गया। एक लाइन जो एनसीईआरटी को बहुत पसंद आई, अच्छा लगा, वो ये है बेटा, जो याद रखना है आपने, कि स्पोर में हमारे पास ट्रू सेल वॉल है। नाउ ट्रू सेल वॉल का मतलब है हमारे पास कि स्पोर स्टेज में प्रॉपर सेल वॉल है, लाइक सेलुलोज की। ट्रू का मतलब यही होता है। अब ये जो स्पोर है ये हवा से उड़ के जा रहे हैं, डिस्पर्स बाय एयर करंट, है ना, हवा से उड़ के गए, ऐसे स्पोर है। ये डिस्पर्स बाय एयर करंट, डिस्पर्स बाय एयर करंट, हवा से उड़ के गए। एनसीईआरटी चेक करो, लिखा हुआ है, लास्ट लाइन होगी डिस्पर्स बाय एयर करंट, उस टॉपिक की, है ना, स्लाइम मोल्ड्स की। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। असल में क्या होता है, यहां तक तो ठीक है, मैं समझ आ रही है। गड़बड़ ये है कि इसके बाद की थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं ताकि इस साइकिल को पूरा कर सकूं। इनसे हमारे पास एक गैमेट जैसी चीज बन जाती है, इनसे हमारे पास एक गैमेट जैसी चीज बन जाती है। ठीक है, नाम करना चाहो तो स्वार्मर सेल्स करते हो, छोड़ सकते हो। इसके बाद की डिटेल मैं ऐड कर रहा हूं ताकि एनसीईआरटी की लाइनें समझा सकूं। देखो, अब ये फ्यूज करके क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। इसका मतलब ये स्पोर हैप्लॉइड थे, ये फ्रूटिंग बॉडी डिप्लॉइड थी, स्पोर हैप्लॉइड मियोसिस से बने। तो वो सब छोड़ दो, सिर्फ ये समझो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी बनाया, स्पोर बने। स्पोर ने गैमेट बनाया जिसने एक जाइगोट जैसा कुछ बना दिया, ये जिसपे मेरे पास ये न्यूक्लियस है ऐसा, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए
कि स्पोर उड़ के गया, खाने की चीज पे गिरा, डेड चीज पे गिरा, उसने क्या बना दिया बेटा, उसने बना दिया फिर से गैमेट जैसा कुछ, और उसने फिर से जाइगोट बनाया। नाउ दिस जाइगोट इज डिप्लॉयड, ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकता है प्लाज्मोडियम। दिस इज व्हाट एक्चुअल में स्लाइम माउल्ड हो। व्हाई इट इज नोन एज स्लाइम माउल्ड? इस पूरी साइकिल में ये ज्यादा समय के लिए है, दिस स्टेज। और ये स्टेज कैसी है? विदाउट सेल वॉल है, स्लाइमी है, ठीक है। अब नाउ स्लाइम माउल्ड हैव सम सिमिलरिटी विद फंजाई, क्योंकि वो फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है जैसी फंजाई बनाती है। क्लियर? तो स्लाइम माउल्ड किसके रिश्तेदार है? फंजाई के। इसलिए कह रहे हैं ना बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर? बहुत सारे कोई मेंबर किसी से मैच कर रहा है, कोई मेंबर किससे मैच कर रहा है। क्लियर है? ठीक, डन। अब आ गए हम लोग लास्ट टॉपिक, जिसे हम कह रहे हैं प्रोटोजोआ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रोटोजोआ कह रहे हैं। ध्यान से सुनना प्रोटोजोआ को। एक्चुअल में क्या है बेटा? प्रोटोजोआ के लिए सुनेंगे सब लोग। प्रोटोजोआ की सिमिलैरिटी एनिमिलिया से है। सिमिलैरिटी क्या है? एनिमिलिया से। क्या सिमिलैरिटी है एनिमल किंगडम से? सोच के बताना मुझे, आपको याद आए ये बात। क्या सिमिलैरिटी है एनिमल किंगडम से? सोच के बताना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा क्या सिमिलैरिटी एनिमल किंगडम से। दूसरी बात, ये ग्रुप जो है मेरे पास हेट्रोट्रॉफिक है ना? मुझे जरूर बताना कि क्या सिमिलरिटी। हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में मतलब या तो ये निगल के खाएंगे, होलोजोइक होंगे, या ये पैरासाइट होंगे, है ना? फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे, पर होंगे हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर? सही है। इनमें हमारे पास बेटा ये इनमें यूकैरियोटिक फीचर है सारे, ठीक है। हमने क्या किया है? ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कैसे मूव करते हैं, ये मूव कैसे करते हैं, मैंने इनके 4 ग्रुप बना रखे हैं। अब ये 4 ग्रुप कौन से हैं? ध्यान से देखो। प्रोटोजोआ को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ग्रुप अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब ये इनकी ऐसी शेप होती है जिनमें ये सूडोपोडिया बनाते हैं। तो ध्यान से सुनना अमीबॉइड के लिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कहती है भाई ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये मैरीन भी होते हैं, और कुछ इसमें से टेरेस्ट्रियल होते हैं जो बेसिकली हमारे पास मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। मॉइस्ट सॉइल में कुछ पैरासिटिक भी हैं, ठीक है। इनके पास ये स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? सूडोपोडिया। ये प्रेजेंट होता है। अब सूडोपोडिया जो है एक्चुअल में ये तो अमीबा में बन रहा है, लेकिन हमारे अंदर ह्यूमन में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सूडोपोडिया बनाते हैं। उन्हें कहते हैं, उनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट है। अमीबॉइड मूवमेंट है। आप देखो, जाओ मूवमेंट और लोकोमोशन चैप्टर में जाओ, आपको मिलेगा अमीबॉइड मूवमेंट के लिए माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? सेल के अंदर धागे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। तो याद रखो अमीबॉइड मूवमेंट होती है जो अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म जैसी होती है। नाउ व्हाट इज अमीबॉइड? एक ऐसा प्रोटोजोआ जो सूडोपोडिया बनाएगा। उसमें एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि सम आर पैरासिटिक, क्लास 12th में दे रखा है, सम आर पैरासिटिक, एंट अमीबा नाम है उसका। क्या नाम है? एंट अमीबा। और जो मेरीन फॉर्म है उसमें सिलिका डिपॉजिट होता है। तो अगर कई बार आपको क्वेश्चन आ जाए यार प्रोटोजोआ में से बताओ कहां सिलिका होता है, तो आप कहोगे यार मेरीन फॉर्म जो है ना अमीबॉइड की, उसमें सिलिका होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब आ जाओ, सेल वॉल मत बोलना, इनमें सेल वॉल नहीं होती। अब आओ जाओ फ्लैजिलेट्स कौन से हैं? फ्लैजिलेट्स वो हैं बेटा जिनमें इस तरीके से हमारे पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। तो फ्लैजिलेट 2 तरीके से होते हैं। एक हमारे पास फ्रेश वाटर है, सॉरी एक फ्री लिविंग है, या तो ये पैरासिटिक होते हैं। और इनमें मूवमेंट के लिए क्या होता है बेटा? फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए है इनमें। दूसरी चीज आपके पास एनसीईआरटी ने इसका एक एग्जांपल दिया है, ट्राइपनोसोमा। क्या एग्जांपल दिया है? ट्राइपनोसोमा, जो डिजीज कर रहा है स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपनोसोमा जो डिजीज कर रहा है कौन सी? स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज कर रहा है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सीलिएट्स की और स्पोरोजोमन्स की। सीलिएट्स क्या होते हैं भाई? सीलिएट्स क्या होते हैं? जिन पे सीलिया होता है। सीलिया का बेस्ट एग्जांपल ये देखो, ऐसा पैरामीशियम टाइप का, ऐसे सीलिया उस पे, उन्हें सीलिएट्स कहते हैं, जिन पे सीलिया होता है। ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुनो। देखो एक चीज मैं समझाता हूं आपको। अमीबा
खाने को कहीं से भी खा सकता है स्यूडोपोडिया बना के, लेकिन जो सीलिएट्स होते हैं उन पे एक फिक्स पोजीशन होती है खाना खाने के लिए, वो ये होती है। यहां पर मेरे पास इनका माउथ होता है जिसे गुलेट कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुलेट कहते हैं, गुलेट, ऐसा माउथ जैसा होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं। किसकी मूवमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, समझो इस बात को, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सीलिया की, इसको मूव करते हैं, मतलब सीलिया को प्रॉपरली मूव करते हैं। उससे क्या होता है, जो खाना पानी होता है पानी मूव करता है, पानी के साथ वो खाना इसके गुलेट तक चला जाता है। एनसीईआरटी लिखती है वाटर लेडन विद फूड, लेडन मतलब फिल विद फूड, एंटर इनटू गुलेट। तो इसका मतलब खाना कैसे खा सकते हो, कहीं से भी खा सकते हो सिंगल सेल, या एक फिक्स पोजीशन जो उसका गुलेट या माउथ कहलाता है, सेल का माउथ, समझ आ गई, वहां से खाना एंटर करता है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीशियम, पैरामीशियम ये एग्जाम्पल है सीलिएट्स का। अब स्पोरोजोवंस क्या होते हैं समझना ध्यान से। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनकी लाइफ साइकिल में स्पोर स्टेज बनती है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्टेज अलग है, जीनस अलग है। स्टेज का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म क्या है, जो मलेरिया कॉज करता है। तो स्पोरोजोवन क्या करते हैं, लाइफ साइकिल में स्पोर स्टेज बनाते हैं जो कि पैरासिटिक होती है। ये स्टेज क्या करेगी, ये स्टेज बेसिकली डिजीज कॉज करती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ऐसा हमारे पास प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, ये प्लाज्मोडियम वो है जो मलेरिया कॉज करता है। एनसीईआरटी कहते हैं नोटोरियस पैरासाइट, ठीक है। तो ये बेटा आपका प्रोटोजोआ कंप्लीट कर रहा है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है प्रॉपरली, एक एक लाइन समझ आएगी। प्लस प्रोटोजोआ में कुछ डिटेल एनिमल किंगडम में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि ये मेनली उसका पार्ट था, मैंने वो कवर किया है जो एनसीईआरटी से प्योर प्रोटोजोआ आता है आपका। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फंजाई की। तब तक प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए, यही एक तरीका है। क्लियर, वेस्ट टाइम मत करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।